सुबह सवारियां चल दी हैं स्कूल के लिए। रेड लाइट आ गई थी जो ग्रीन हो रखी थी हमारी, पर लोग क्या है ना, टू व्हीलर वाले ग्रीन लाइट में भी निकल जाते हैं। पापा के साथ अलग मजे है, पापा के साथ ये बुलेट पे जाते हैं हवा खाते हुए, मम्मा के साथ ये कार में जाते हैं एसी की हवा खाते हुए। दोनों जगह ये हवा खाते जाते हैं, एक जगह पॉल्यूशन वाली, एक जगह बिना पॉल्यूशन। नहीं दोनों जगह एक जैसी ही हवा है। माऊ ये आप क्या कर रहे हो, कैसे कैसे मुंह बना रहे हो? नारायण नारायण माऊ, माऊ अकेली जा रही है स्कूल और मेरे को यहीं पे बैठा हुआ है। इसको ग्राउंड पर छोड़ना है तो इसलिए ये मम्मा के साथ बैठा हुआ है। नारायण नारायण जाओ, मिक्कू जी गए हैं स्पोर्ट्स के लिए। इतने दिनों में मम्मा के साथ पहली बार हुआ है कि मम्मा स्पोर्ट्स वाले दिन मिक्कू को छोड़ने आई है, अदरवाइज पापा ही होते हैं। तो मैंने पहली बार इसको दूसरी साइड ड्रॉप करा है, इसी से पता चल जाता है मैं कितना कम ड्रॉप करने आती हूँ। तो हमारे यहाँ अगर लेन ड्राइविंग हो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो, बसेस अपनी लाइन में चले, कार्स अपनी लाइन में चले। हमारे यहाँ क्या है, सब एक दूसरे की लाइन में घुसते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट हो जाए ना कि सबकी गाड़ी जब्त कर दो जो गलत जाए, तब तो बात है। तब कम से कम 90% लोग सही चलेंगे, 10% का तब भी वही हाल रहेगा, पर फिर 10% की ही सिर्फ गाड़ियां जब्त होंगी, तो बाकी सब लोग सेंसिबली चलने लग जाएंगे। अगर हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट हो जाए ना, मजा आ जाए। क्योंकि जो सिविक सेंस भी है ना हमारे इंडियंस में वैसे हो नहीं सकती। यही हमारे लोग बाहर जाकर तो ऐसा काम नहीं करते हैं, जगह जगह थूकेंगे नहीं, जगह जगह बॉटल्स नहीं फेंक देंगे। वेस्टर्न कंट्रीज में जाके सब सुधर जाते हैं, पर अपने इंडिया में रहते हुए सेम लोग वही सब गंद वाले काम करेंगे। तो अगर यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट हो जाए ना वहाँ की तरह, क्योंकि वहाँ का ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट है, अगर यहाँ का भी हो जाए ना तो भाई पॉपुलेशन कितनी भी हो हमारी, अब भी तो संभल ही रही है, पर सब लाइन पे आ जाए। गाड़ी में बैठती है, ऐसे गर्म हवा के थपेड़े आ रहे हैं ना, गाड़ी तपी पड़ी है बिल्कुल ही। और मुझे आ रहा है अभी संदीप पे गुस्सा, इतना हील पेन हो रहा है मुझे, मेरा हील्स रखने को मन भी नहीं कर रहा है, पता है इतनी तेज पेन हो रहा है। और डोनाल्ड डक अलग बन गई हूँ मैं, मतलब ऐसे चलती हूँ टिक 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 टिक। फिर मुझे रियलाइज हुआ मैं अपने भी तो 10 काम वैसे खुद ही कर रही होती हूँ, अपने से छोटों के भी कर रही होती हूँ, अपने भाई बहनों के, हो सके तो फ्रेंड्स के भी करने की कोशिश करती हूँ। तो क्या मैं खुद डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हूँ? बस ये हमारे ना एक्सक्यूज होते हैं, हम किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाए, मुझे यही समझ में आया। वैसे हम फेमिनिज्म की बातें करते हैं कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, वो खुद कमा सकती हैं, खुद आ जा सकती हैं, फिर जब ऐसे डॉक्टर की बात आती है तो हम ऐसे क्यों हो जाते हैं? मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार, खुद करना चाहिए, क्यों नहीं कर सकते भाई हम? तो अब मैं खुद ही जाऊंगी। ये मैंने सोच लिया यार, बहुत पेन हो रहा है, पता है वो जा ही नहीं रहा है, औरों पे गुस्सा उतारने की जगह चले जाना चाहिए। मेरी फ्रेंड भी कहती थी यार ये मुझे लेके नहीं जा सकते, मैंने बोला यार खुद जा सकते हैं हम, तो हमें खुद ही जाना चाहिए। पहुंच गई हूँ मैं बच्चों को लेने स्कूल, पहले मैं बच्चों को लेकर आती हूँ। आज मम्मा पापा दोनों हमें लेने पहुंच गए हैं। हाँ, पापा ने फोन ही नहीं करा, मम्मा को लगा कि मम्मा को ही लेने जाना है। अरे मम्मा पापा इसमें दिख रहे हैं। पापा और मिक्कू बुलेट पे आ रहे हैं। ये हैं वो जा रहे पापा, मिक्कू मेरा स्केट्स का बैग पकड़ के लेके जा, गायब हो गए ये लोग। अरे यही फर्क होता है, पापा टू व्हीलर पे लेने जाते हैं तो पापा फटफट ऐसे चले जाते हैं, हम कार में जाते हैं तो हम स्लो रह जाते हैं। मम्मा देखते हैं पहले कौन पहुंचेगा, रेस बेटा पहले पापा ही पहुंचेंगे। नहीं नहीं ऐसे कोई रेस नहीं होती, टक्कर थोड़ा मार देंगे हम लोगों में। नहीं तेज नहीं, कि बुलेट ही पहले पहुंचेगी, क्योंकि वो तो ऐसे ऐसे चली गई बीच में से और हम कारों के पीछे रह गए। और जो कार होती है वो शॉर्टकट में नहीं घुस पाती ना। नहीं, और घुसानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट इतने से तो होते हैं। नहीं, औरों को भी चोट लग सकती है ना, टू व्हीलर पे जो जा रहा है उसको चोट लग सकती है, ऐसा काम ही क्यों करना है हमने। स्कूल से हम आ गए और अब हम लंच में खा रहे हैं। ये क्या हुआ, माऊ भाग गई। हम खा रहे हैं आलू की सब्जी, पूरी और प्याज। कल रात से हमारे यहाँ पूरियाँ बन रही है क्योंकि कढ़ाई में घी है, और रात को एक खाई थी, अब हम 2 या 3 खा सकते हैं, क्योंकि अब दिन का टाइम है ना, फिर हमें फुटबॉल जाना है तो हजम हो जाएंगी, है ना। नहीं मम्मा अपनी बात करिए, मम्मा ने रात को, मैं तो टीवी देख रही थी और मिक्कू ने इतने में मैंगो शेक बना लिया। जो मैंगो शेक बहुत टेस्टी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फुटबॉल। मम्मा तो अभी तो बात ही कर रही थी अपनी मौसी से। अरे मौसी से बात करके थोड़ा दिल हल्का हो जाता है। क्या जाता है तुम्हारा, 2 बहनें बातें कर ले, तुम भी तो अपने दोस्तों से करते हो बातें, भाई बहनों से। माऊ अपनी फ्रेंड से बात करती है। हाँ करती है माऊ भी बहुत। अरे ये तो कैसे बातें करती है, 2-2 घंटे तो इसकी एक ही आजकल हमारी बात ही नहीं होती। अरे टू की बोल रहा है,
ओ मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा। तो बांधो ना बेटा। नारायण नारायण बैग ले लिया, ठीक है। नारायण नारायण माओ। मम्मा इसने क्या भरा है? ये तो मेरे स्कूल के बैग से भी भारी है। वाटर बॉटल्स होंगी ना, जाओ। नारायण नारायण अंदर चलो। भाई बच्चा पार्टी गई, मैं भी आगे जा रही हूँ, काम से जाना है और आते वक्त देखेंगे फ्रूट्स ले लिए तो। वापसी में मैंने फ्राइडे मार्केट से येलो दशहरी ले लिया है। भाई मार्केट से फ्रूट लेकर आओ तो उठा के चलना मुश्किल, और जेप्टो वगैरह से मंगवाओ तो फ्रूट ख़राब आता है, तो ऑप्शन यही बचता है कि खुद ही लेके चलना है। अब जब फ्रूट लेकर आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ बच्चों के आने से पहले कुछ ज़रा सा चख लिया जाए। एक बार तो मैंने आम खा लिया था पर मैं पूरी भड़ गई थी, अरे हाथ चिपचिपे हो गए थे ना। अब मैं खाऊंगी वो काला काला क्या होता है, आलू बुखारा। भाई आलू बुखारा बड़ा महंगा था, मुझे उम्मीद नहीं थी ये फ्रूट भी इतना महंगा होता है। ये था 50 रुपये पाव, तो मैं पाव ही ले। अरे माँ बोल रही थी आलू बुखारे के लिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है पाव ले चलते हैं, वरना तो हम सब आम पे टूटे पड़े हैं। आम मेरे को दशहरी मिला, गोल्डन दशहरी 100 रुपीज़ kg। भाई बहुत ज़बरदस्त आम है, मीठा निकलता है और बिल्कुल गला हुआ नहीं, और बिल्कुल येलो कलर का। अरे गर्मी बहुत। नारायण नारायण अरे फ्रूट रखो, पिचका मत देना। मम्मा को लगा एक बच्चा आगे बैठेगा, मम्मा ने फ्रूट पीछे रख दिया। खा के क्यों नहीं आए? माँ अपना फ्रूट जो लेकर आई थी वो खाया ही नहीं। मम्मा देखो सब्जियां कितनी चमक रही हैं आज। अरे लाइट्स की वजह से चमक रही है माँ। माऊ ने तो भी पापा से बोल के अपने लिए घेवर मंगवाए है, क्योंकि माऊ का बहुत मन कर रहा था। हमने मंगाया है मलाई घेवर, जो इतना आया था और अब इतना सा बचा है। हमने बहुत सारा खा लिया। नारायण नारायण। फुटबॉल से आके हम नहा चुके हैं और अब बारी है शाम की पूजा की। भाई इतनी गर्मी में खाना बनाने में इतना जोर पड़ता है, क्या करें। पर हमने पूरियां खाई थी ना, तो अब हमने घिया की सब्जी बनाई है। हाँ फुटबॉल से आगे तक थक गए, घिया तो चलो फिर भी थोड़ी जल्दी बन जाती है। इसमें भाई एफर्ट्स तो हर एक चीज़ में लगते हैं। आटा गूंद के रोटी बनाने में कोई मानता नहीं है, सब बोलते खाना ही तो बनाना है, 2 रोटी तो बनाने हैं। 2 रोटी के लिए जुगाड़ तो बहुत सारे हैं। और अभी मम्मा को स्ट्रेस इसलिए हो रहा होगा क्योंकि मम्मा की एडी में दर्द हो रहा है। अरे बहुत ऐसे घूम घूम के दर्द आ रहा है, घूम घूम के ऐसे दौड़ रहा है दर्द, रेस कर रहा है। डिनर में मम्मा ने बनाया है घिया की सब्जी, रोटी और प्याज। सब्जी पसंद है पनीर से ज्यादा। ब्रश भी हो चुका है, फुटबॉल से आते हैं मिक्कू का हेयर कट भी करवाते हुए आए हैं। अब बारी है मंत्रों की। नारायण 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 नारायण। हमने ये मंत्र 11 टाइम्स कर लिए हैं। आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाइए। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।